हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रात में वेदर की प्रेडिक्शन यही थी कि रात में जो है वो स्नो होगी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्नोफॉल थी। और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी इस खुशी की वजह से कि सुबह जो है वो मैं स्नो देखूँगी। और फिर मैं बड़ी मुश्किल से सो गई। नॉर्मली जो है वो मैं ज़रा लेट उठती हूँ, तो आज जो है वो मैं बहुत जल्दी उठी थी। और मैंने सबसे पहले जो है अपने रूम की विंडो से ये नज़ारा देखा क्योंकि मुझे कोई इतनी एक्साइटमेंट थी ना स्नो की। और फिर फटाफट जो है अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाया, उन्होंने काम पे जाना था। और फिर साथ साथ जो है वो मैं भी उनके साथ नीचे आ गई थी। मैंने कहा मुझे तो स्नो में खेलना है, आप काम पे जाइएगा और मैं जो है स्नो एंजॉय करूँगी। उन्होंने भी टाइम से ब्रेकफास्ट कर लिया था ताकि मेरे साथ जो है वो कुछ टाइम स्पेंड कर लें नीचे स्नो में, और मेरी पिक्स और वीडियोस भी बना दें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्या बाकी लोग भी मेरी तरह इतने एक्साइटेड होते होंगे पहली दफ़ा स्नो देखने में, या उनका नॉर्मल जो है वो ही एक्सप्रेशन होते हैं? मेरे तो कोई अलग ही एक्सप्रेशन थे। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना। मेरा ये ड्रीम था कि मैंने स्नो देखनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला ड्रीम तो मेरा बहुत जल्दी पूरा हो गया है। और मैं इतनी ज़्यादा आज हैप्पी थी ना कि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं हवाओं में उड़ूँ क्योंकि मैंने जो है वो स्नो देखी है, स्नो को फ़ील किया है। और फिर मैंने जो है प्लांट्स को ऐसे-ऐसे हिलाया ताकि जो स्नो ऊपर से नीचे गिरे। ये मेरा एक ड्रीम था कि इस तरह मैं पौधों को हिलाऊँ और जो है वो स्नो जो पौधों के ऊपर है वो नीचे गिरे और फिर मैं वीडियो बनाऊँ। और ये वाला व्यू, आय हाय! माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई प्यारा व्यू था ना। और आसमान का कलर भी कुछ इसी तरह का था जैसे नीचे ज़मीन पे स्नो की वजह से हुआ था। इतना कोई प्यारा मुझे ये वेदर इस टाइम लग रहा था ना। आप भी बताना आपको कैसा लग रहा था? पाकिस्तान में जिस सिटी में मैं रहती थी ना, वहाँ कभी ऐसा वेदर हो ही नहीं सकता था, लाइफ टाइम भी नहीं हो सकता था। और वहाँ पे जो है वेदर गर्म रहता था ज़्यादातर, और हल्की फुल्की मतलब एक आधे मंथ के लिए ही विंटर आता था पंजाब में। और यहाँ जो है वो मैं कहती थी कभी हमारे सिटी में इस तरह हो, स्नो हो जाए या लेकिन कभी भी इस तरह नहीं होता था ना। तो मेरा था कि मैं कहीं ऐसी जगह पे जाऊँ जैसे मरी हो गया या नारायण का गान की कोई सी जगह पे जाऊँ जहाँ इस तरह स्नो देखूँ। लेकिन कभी वो ड्रीम भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे फादर कहते हैं कि ऐसे मौसम में कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ वहाँ पे जो है पेरेंट्स लेके नहीं जाते थे। जब भी ट्रैवल किया है नॉर्दर्न एरिया में, तो वो समर में किया है, विंटर में कोई भी लेके नहीं जाता था। और फिर यहाँ आके ये ड्रीम पूरा हो गया और माशाल्लाह मैं आज इतनी कोई हैप्पी थी ना। और फिर मैंने अपना नेम, अपने हस्बैंड का नेम, अपने सिस्टर का नेम और लिख लिख के मैंने मतलब वीडियोस बनाई। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को वीडियो भेजी कि मैंने तुम्हारा नेम लिखा है। वो भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड थी। और फिर दोबारा से जो है वो स्नो स्टार्ट हो गई थी। अब जो है वो मैं खुद स्नो देख रही थी। रात की जो स्नो हुई थी तब मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो है स्नो मैं खुद से देख रही थी। फिर मैं ऊपर आ गई थी और मुझे कुछ जो है वो किचन का काम शाम करना था, लेकिन फिर से स्नो स्टार्ट हो गई। और आज जो है वो सारा दिन यही चल रहा था, स्नो हो रही थी कि रुक जाती थी, हो रही थी। कभी स्नो होती थी, कभी धूप निकल आती थी। और धूप स्नो में निकले ये एक अलग ही कोई मुझे व्यू नज़र आ रहा था। आसमान का कलर भी कोई इतना अमेजिंग था ना। फिर फटाफट जो है मैंने वीडियो को जो है फास्ट स्पीड पे कर दिया था ताकि आप लोग जो हैं वो बोर ना हो, क्योंकि आज का सारा व्लॉग मेरा जो है वो स्नो पे ही है। क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने इतनी इसकी स्नो की वीडियो शूट की है ना, आप हैरान हो जाएंगे। फिर मैंने स्नो के साथ खूब जो है वो खेला, बर्फ़ उठा उठा के अपने हस्बैंड के ऊपर फेंकी। मेरी इस तरह की विशेष थी, मैं वीडियोस देखती थी ना कि वो जो बर्फ़ होती है उसको उठा के फेंकते हैं, स्नो को एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। तो मैंने कहा मैंने भी ये काम करना है आपके साथ। मैंने अच्छा खासा जो है वो उनको तंग किया। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं ऊपर आ गई थी। फिर इतनी कोई फास्ट वाली स्नो स्टार्ट हुई, बहुत तेज़ वाली। फिर मेरा दिल किया कि मैं फिर दोबारा नीचे जाऊँ, लेकिन अभी जो है मुझे कुछ काम था तो मैंने कहा चलो विंडो से खड़े होकर देखती हूँ। आज तो जो है वो मैंने पाकिस्तान में भी सबको उठा के रख दिया था। मतलब पाकिस्तान में जो है रात के 4 बज रहे थे और इधर जो है हमारे टाइम जो है वो सुबह के 8 बज रहे थे। और फिर मैंने जो है सबको कॉल करके वीडियो कॉल के स्नो हो रही है, स्नो हो रही है। सब जो कह रहे हैं कि ये कौन सा टाइम है कॉल करने का, मतलब सबको उठा रही हूँ रात के। और अपनी मतलब सिस्टर इन लॉ होगी, अपनी मदर होगी, अपनी सिस्टर होगी, सबको उठा के रख दिया। पापा को नहीं कॉल की, बाकी सबको मैंने कॉल की। फिर जो अब लंच का टाइम हुआ हमारे, तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को कॉल की, उनको मैंने लेट ही की ताकि अब उनको ना उठा दूँ।
और फिर काफ़ी ज़्यादा स्नो हो गई थी। फिर हस्बैंड जो हैं वो लंच पे आए हुए थे, तो हमने कहा चलो जो हम स्नो वाला वो एक भालू नहीं होता वो बनाते हैं। मुझे कभी बनाना तो आता नहीं था, फिर मैंने कहा चलो ट्राई तो करके देखते ना। तो मैंने जो वो छोटा वाला भालू बनाने की ट्राई की, तो इतनी कोई मुझे ठंड लग रही थी ना, हाँ हाथ जो है वो ऐसे यक ठंडे हो चुके थे ना कि मेरा जो है वो बस नहीं चल रहा था कि अभी जो फटाफट भाग जाऊँ किसी हीटर के सामने बैठ जाऊँ। और हीटर तो नहीं था, लेकिन यहाँ घरों में जो वो शीट्स चलती हैं तो वो इतनी हीट कर देती हैं कि आपको हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वक्ती तौर पे ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो बंदे को होता है कि फटाफट कोई ऐसी चीज़ हीट वाली मिल जाए जिससे जो है वो मैं अपनी ठंड जो कवर कर सकूँ। फिर जो है मैंने कहा नहीं आज जो है स्नो हो रही है, तो आज जो है मैंने खूब इंजॉय करना है। और मैंने फिर हस्बैंड आए हुए तो उनकी भी वीडियोस बनाई, उन्होंने यूनिफॉर्म ही बनवा ली थी। फिर वो भी मुझे तंग कर रहे थे, मैं उन पे जो है वो बर्फ़ फेंक रही थी ना बॉल बना बना के, तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझ पे फेंके ना, अब मेरी बारी, अब मैं फेंकूँगा। तो वो भी मुझे इसी तरह जो है वो बर्फ़ के गोले बना के फेंक रहे थे मेरे ऊपर, और लगते भी बड़े ज़ोर के हैं। दिखने में जितने ये मज़े के लगते हैं, लेकिन लगते भी बहुत ज़ोर के हैं ये वाले। लेकिन आज जो वो मैंने अपनी ज़िंदगी का वो हसीन ड्रीम पूरा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक ने पूरा किया है, मैंने तो खुद नहीं किया। अगर पाकिस्तान में स्नो हो ना, तो मैं कभी पाकिस्तान छोड़ के कहीं ना जाऊँ, क्योंकि मुझे स्नो इतनी कोई पसंद थी ना। तो फिर मेरा यही ड्रीम था कि नहीं, अगर मुझे मेरे घर वाले बाहर किसी नॉर्दर्न एरिया में नहीं लेके जाते, तो मैंने आउट ऑफ कंट्री में जाके ये स्नो देखनी है। लेकिन ये मेरी एक अपनी अंदर की विश थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी इस तरह हो जाएगी और मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री होंगे, और फिर मैं भी आउट ऑफ कंट्री आऊँगी और उस कंट्री में जाऊँगी जहाँ जो है स्नोफॉल भी होती है। तो ये ड्रीम जो है वो मेरे दिल में था, और मेरा अल्लाह पाक ने जो है वो पूरा कर दिया। और आज मैं जो हूँ इतनी कोई हैप्पी थी ना, आप लोग समझेंगे कि एक स्नो ही है क्यों इतनी ओवर एक्साइटेड हो रही है। लेकिन हर बंदे का एक हिसाब होता है, किसी के कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जब वो पूरे होते हैं ना, तो वो उसकी ओवर एक्साइटमेंट ऐसे ही होती है। तो आज आप मुझे ओवर एक्साइटेड कहें जैसे भी कहें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और आप सोचें, सुबह 6 बजे से लेके शाम का टाइम हो रहा है और अभी तक जो वो स्नो भी हो ही जा रही थी, और मैं जो हूँ वो बार बार नीचे आ रही थी। आज मुझे लग रहा था कोई बात नहीं, जितनी मर्जी स्टेयर्स में ऊपर नीचे आऊँ कोई मसला ही नहीं है। मैंने खूब जो एंजॉय किया, इतनी कोई बार बार स्नो हो रही थी ना। और फिर मैं जो हूँ अच्छे से घूम फिर के ऊपर आने की तैयारी में थी कि चलो जाऊँ और जाके जो है वो अब डिनर की तैयारी करती हूँ। और आज जो है वो मैंने सोचा था पुलाव बनाऊँगी, क्योंकि वेदर ही ऐसा था, आज जो है वो कुछ अच्छा सा खाने को दिल कर रहा था। लंच टाइम जब मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, तो वो फिर ऊपर रख गए थे। अनबॉक्सिंग मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी जो जो चीज़ें हैं। तो कुछ हमने जो है वो कूपन वगैरह से मंगवाई थी, अपना घर का आटा वगैरह था, और कुछ जो है बाकी चीज़ें थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने बनाया हुआ था पुलाव, और वेजिटेबल्स वाला पुलाव, कोई इतना मज़ेदार था ना। साथ में जो है मैंने कटलेट्स को फ्राई कर लिया था। कटलेट्स जो है मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी, दाल और चिकन की। इतनी कोई मज़े की ये कटलेट्स थी ना, तो मुझे तो इतनी मज़ेदार लगती है ना। पहले मैं इतनी नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैं कोरिया आई हूँ तो मैं ये बना के रख लेती हूँ। जब ये एंड होने वाली होती है फिर मैं और न्यू बना के रख लेती हूँ, अपना स्टॉक जो है वो ख़त्म नहीं होने देती। और साथ वेजिटेबल्स वाले राइस इतने कोई मज़े के लग रहे थे ना। फिर जो है वो अभी शाम का ही टाइम था, और मेरे हस्बैंड जो है वो ऊपर गए थे, हमारे जो फ्लैट है ना उसके ऊपर छत पे। मैं नहीं जाती हूँ तो वही ऊपर गए थे। मैंने उनको बोला कि ऊपर जाएं और वीडियो बना के लाएं ऊपर का कैसा व्यू आता है। और ये बैक साइड वाला एरिया था जहाँ पे जो इस तरह की कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, एक्सरसाइज की मशीन वगैरह हो गई है, थोड़ा बच्चों की खेलने की वो लगे हुए हैं। तो इतना कोई प्यारा लग रहा था ना मुझे, तो मैंने कहा मैं क्यों ऊपर नहीं गई। लेकिन ऊपर जो है वो बड़ा जाना मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं इतनी स्टेयर्स नहीं चढ़ती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती, आप ही जाएं ऊपर और जाके बना के लाएं। तो फिर हस्बैंड जो ऊपर गए वो बना के लाए वीडियोस, और फिर नीचे भी गए थे और वहाँ भी उन्होंने बनाई थी। बहुत ही कोई प्यारा व्यू था। फिर रात में जो खाना शाना हमने खा लिया था, तो हम ज़रा बाहर निकले थे बाहर का व्यू चेक करने के लिए। तो फिर रात में जो है वो स्नो स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की सारी वीडियो जो है वो स्नो पे थी, और ये हमेशा मेरी मेमोरी में रहेगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्नोफॉल है और मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शायद आप लोगों के लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सब जो है वो इसको देख के इंजॉय करें, और जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा स्नो को पसंद करते हैं तो उनके लिए तो ये वारे न्यारे हो गए। अल्लाह हाफिज़।